तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश से बड़ी खबर है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के दोनों आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त सघन ऑपरेशन चलाया। कई राज्यों में दोनों ने फरारी इस हत्याकांड के बाद में काटी। सेक्टर 22 चंडीगढ़ से आखिरकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपियों को पुलिस जयपुर लेकर आ रही है। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने जानकारी दी। डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह का वाकया ये हुआ और जितना खुले तौर पर इन्होंने कानून व्यवस्था को चैलेंज किया था पुलिस के सामने, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद में इन्हें मुकम्मल सजा दी जाए। ये कोशिश की जाए कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि जिस तरह का कृत्य ये रहा हो। ये देखिए तस्वीरें, सबसे बड़े सबूत के तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज ने काम किया, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक एक करके 17 राउंड फायर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी करते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सीने में, उनके सर में अंधाधुंध फायर ये करते हैं और उसके बाद में उनके साथ में नवीन, नरेंद्र, हेमराज, अजीत, इन सभी को गोली मारते हुए वहां से भाग निकलते हैं। कई सारे राज्यों में इन्होंने फरारी काटी। जानकारी है कि सबसे पहले डीडवाना पहुंचे, फिर वहां से पहुंचे हरियाणा के हिसार, हिसार से पहुंचे मनाली और मनाली से फिर जब वापस चंडीगढ़ लौटे तो वहीं पर सेक्टर 22 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। शिवेंद्र हमारे साथ जुट गए। शिवेंद्र, सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि जितने खुले तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी, पुलिस के सामने सबसे बड़ा पहलू यही कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी अब सभी के प्रयासों से हो चुकी है। शिवेंद्र, देखिए, जैसी जो आंदोलन चला था मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर राजपूत समाज और सर्व समाज का, उसमें जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उसमें राजस्थान पुलिस ने ये भरोसा दिलाया था कि हम 72 घंटे में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि 72 घंटे के अंदर ही जयपुर पुलिस और जो पुलिस मुख्यालय की एसआईटी थी, उन्होंने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरी गिरफ्तारी में जो दोनों हत्यारे पकड़े गए हैं, इसमें राजस्थान पुलिस की प्रोफेशनल अप्रोच दिखी है, जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। क्योंकि जयपुर पुलिस तो पैरेलल जांच कर ही रही थी, जैसी डीजीपी उमेश मिश्रा ने एक एसआईटी भी बनाई है, और ये एसआईटी बनी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की अगुवाई में, जिसमें कई सीनियर अधिकारियों को लिया गया, आईपीएस भी थे, आरपीएस भी थे। ये जो एसआईटी थी, उससे जयपुर के पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ हर 1 घंटे में बात कर रहे थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितने प्रयास होंगे, कितनी चिंता थी जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए। हर 1 घंटे में जो पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, वो हर 1 घंटे में बात करते थे, पूछते थे कि नया रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक आप पहुंच गए हैं, कब तक उनको पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा जैसी जो एडीजी है दिनेश एमएन जी, को के छुट्टियों से बुलाया गया था वापस बेंगलोर से हत्याकांड के बाद, उन्होंने जो पड़ोसी राज्यों के अधिकारी थे, चाहे वो हरियाणा क्राइम ब्रांच के अधिकारी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी हो, उनसे लगातार बातचीत की। और ये जो हत्यारे दोनों पकड़े गए हैं, इसमें दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी, उनके पास इन दोनों हत्यारों का पहले से इन दोनों हत्यारों के बारे में उनके पास जानकारी थी, जो जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने साझा की हुई। लगातार इसको फॉलो किया गया और तब जाकर इन दोनों हत्यारों की जो गिरफ्तारी है, वो कल देर रात चंडीगढ़ से मुमकिन हो पाई है। लेकिन ये बड़ी खबर है, और एक बार फिर राजस्थान पुलिस ने ये बताया कि अगर इस तरीके से कोई चुनौती देगा कानून व्यवस्था को प्रदेश में, चाहे वो जयपुर में हो या कहीं और हो, तो वो कितना भी प्लानिंग से आया हो, कितना बड़े गैंग का अपराधी हो, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाएगा। जब शिवेंद्र, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं और कानून का जब वार होता है तो अच्छे फिर बैठ जाते हैं पस्त होकर। लेकिन शिवेंद्र, सबसे बड़ी बात, अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाए, सबूत के तौर पर पुलिस के सामने जब ये सीसीटीवी फुटेज आया तो काफी कुछ क्लियरिटी पुलिस के सामने थी। इनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, लेकिन उसके बाद में खुद फिर जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। तमाम सारी चीजों को लेकर के किस तरह से पूरी कार्रवाई, जिस दिन से हत्याकांड हुआ और जब तक गिरफ्तारी हुई, किस तरह से मिनट टू मिनट कार्रवाई, शिवेंद्र, चलिए दर्शकों को एक बार बताइए।
देखिए जैसे ये जो कार्रवाई थी ये इसलिए चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि एक बार अगर कोई भी अपराधी जिस स्टेट में क्राइम कर रहा है वहां क्राइम करके दूसरे प्रदेश में चला जाए तो फिर जो उस प्रदेश की पुलिस होती है उसके लिए चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दूसरे प्रदेश की पुलिस का आपको पूरा सहयोग मिले, पहली बात। दूसरी बात, आप राजस्थान के बारे में तो सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन अगर कोई आरोपी हरियाणा चला गया, पंजाब चला गया, चंडीगढ़ चला गया, दिल्ली चला गया, तब आप कैसे पता करोगे कि वो वहां पर किस जगह पर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में पपला कांड हुआ था। पपला जो बहुत कुख्यात बदमाश था उसने थाने पर फायरिंग की बेरोड में, और वो थाने से फायरिंग के बाद भाग गया, भाग के वो चला गया हरियाणा। तो लंबा समय लगा था, जैसे तकरीबन 6 महीने 8 महीने 1 साल लग गया था पपला को पकड़ने में। ये चुनौती थी जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के सामने, क्योंकि खुद पुलिस ने कहा था कि 72 घंटे में हम उन दोनों जो हत्यारे हैं उनको पकड़ लेंगे। तो 72 घंटे की जो डेडलाइन थी वो भी पूरी हो रही थी, लेकिन सर्वोच्च प्रयास किए पुलिस की टीमों ने, चाहे वो जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीबीजोर जोसेफ हो, चाहे वो एडीजी क्राइम दिनेश हेमन हो, खुद डीजीपी उमेश मिश्रा लगातार फीडबैक लेते रहे, लगातार अपडेट लेते रहे कि कोई ब्रेक थ्रू मिला क्या, कोई कामयाबी मिली क्या। जो चौतरफा प्रयास हुए, चौतरफा जो दबाव बना जो हत्यारे थे उन पर, उसका ये परिणाम है कि कल देर रात दोनों को चंडीगढ़ से पकड़ लिया गया। इससे पहले एक साजिशकर्ता जिसका नाम रामवीर था, जो उनमें से एक बिल्कुल शिवेंद्र, अपने आप में वाकई में एक बड़ी उपलब्धि बनी रही। हमारे साथ में सहयोगी सत्यनारायण भी जुट के। सत्यनारायण, शुरुआत से समझने की कोशिश शिवेंद्र के साथ करे थे, लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है और जो संयुक्त सघन अभियान चलाया, आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य शूटर जो कि हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं, इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सत्यनारायण, बिल्कुल जी, देखिए हमने कभी के कि शुरुआती दौर की सफलता मिल चुकी है। रामवीर जाट को गिरफ्तार किया जा चुका है और रामवीर से पूछताछ में सामने आए थे कि दोनों शूटर कहाँ हैं। ऐसे में जब हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को कहा था कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, देर रात तक सफलता मिल जाएगी, और वही बात हुई। करीबन रात को 12:15 बजे के आसपास एक बड़ी सफलता मिली है। दोनों शूटर्स को राउंड अप किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों को जो कार्रवाई के दौरान दोनों के जो भागने का प्रयास भी किया, दोनों के पाँव में चोट भी लगी है। तो ऐसे में आज दोपहर को जो पुलिस अधिकारी हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे। खुद डीजीपी उमेश मिश्रा और पुलिस कमिश्नर बीबीजोर जोसेफ प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे। हालांकि काफी प्रेशर था राजपूत समाज का, लगातार धरना दिया जा रहा था और 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, शायद इसके लिए पुलिस कमिश्नर और साथ साथ डीजीपी ने दिनेश हेमन को उनकी छुट्टियां देर करके जयपुर बुलाया था कि आप जयपुर आइए। और जैसे दिनेश हेमन जयपुर आए, जयपुर आने के बाद में उन्होंने अपनी टीम गठित की और एसआईटी से लगातार अथक प्रयास करते हुए 72 घंटों के भीतर दोनों आरोपी को राउंड अप कर लिया। फिलहाल उनसे जो टीम है पूछताछ कर रही है। पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे होंगे। माना जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम के अंदर, पूरे हत्याकांड के अंदर अभी आरोपी गिरफ्तारी और होनी, जैसे जिन्होंने इन दोनों शूटर्स की सहायता करी जयपुर शहर के अंदर, नहीं बल्कि साथ साथ जहाँ चाहे उन्होंने फरारी काटी है, जिनको उन्होंने फरारी कटाने का इनको जो आरोप है जिन पर, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि जिस तरह का कृत्य होने की और जितने बेखौफ अंदाज में ये बंदूकें चलाते हुए नजर आए थे, इतने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, इनकी सही जगह सलाखों के पीछे ही है। लेकिन सत्यनारायण, ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि कल दिन भर जिस तरह का प्रकरण चलता रहा, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, इनके साथ में क्योंकि जो जिस तरह के आपराधिक कृत्य में लिप्त रहे, अमूमन इनके पास में हथियार होते ही होते हैं हर समय। पुलिस ने क्या जानकारी दी? पुलिस ने जब इन्हें कल राउंड अप किया, जब कल पकड़ा, गिरफ्तार किया, तब ये निहत्थे थे या फिर पुलिस पर किसी तरह से भागते वक्त इन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की, या फिर सिर्फ भाग रहे थे और चोट आई और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गए? जैसे पुलिस ने दबिश देकर इनको सोते हुए दबोचा है, ऐसे में इनको हथियार चलाने का मौका ही नहीं दिया। पुलिस की जो एक समझी रणनीति थी कि हाँ हमें इस प्रकार से कार्रवाई करनी होगी, उसी रणनीति के अनुसार एक पूरी कार्रवाई की गई और दोनों को दबोचा गया। हालांकि इनके पास हथियार बरामद की बात प्रेस वार्ता में सामने आएगी, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि रामवीर जाट जो कि इनका सहयोगी था, उसकी गिरफ्तारी नहीं थी। उसी समय कुछ अधिकारियों ने कहा था कि अब दोनों आरोपी आज देर रात गिरफ्तार हो जाएंगे। वही हुआ, सफलता
सफलता मिल चुकी है। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन खुद पुलिस कमिश्नर थोड़ी देर में कमिश्नरेट पहुंचने वाले हैं। वो दोनों से पूछताछ करेंगे, साथ साथ इनके सहयोग करने वाले जो अन्य आरोपी हैं, करीबन 10 से अधिक अन्य जो आरोपी बताए जा रहे हैं, उनकी भी पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, राहत और सुखद बड़ी तस्वीर है कि दोनों जो व्यक्ति हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। महज 72 घंटे जो कि पुलिस ने मांगे थे, उसी 72 घंटे के अंदर दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। फिलहाल 10 से 11 बजे के बीच में पुलिस के आला अधिकारी, खुद डीजीपी उमेश मिश्रा और बीच जो कमिश्नर है, दोनों प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से ऑपरेशन चलाया गया, किस प्रकार से पुलिस टीम ने दबिश दी और किस प्रकार से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सत्यनारायण, कई राज्यों में फरारी काटी है, यहाँ से भागकर कहां पहुंचे इसकी जानकारी। और एक और सवाल इसमें, क्योंकि जिस हथियार के जरिए, जिस बंदूक के जरिए इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिस से छिपने के लिए या फिर अलग अलग जगहों पर चेकिंग से बचने के लिए इन्होंने कहीं वो फेंक दिया। ये जानकारी जो एक और व्यक्ति जिसका नाम उधम बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया गया, उसने ये साझा की है। कोई और इनपुट मिल पाया इस बारे में? देखिए, जहाँ तक कुछ अधिकारियों का मानना है कि इसमें दोनों आरोपियों के साथ साथ करीबन 4 युवकों को अन्य डिटेन किया गया है कि वो भी उनके साथ थे। ऐसे में 4 युवकों को भी जयपुर लाकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, एमपी और ये गुड़गांव में इन्होंने फरारी काटी है। फरारी कटाने कौन व्यक्ति उनके साथ थे, किसके शक्ति ने इनका सहयोग किया, उनको नामजद किया गया है। 4 व्यक्ति को डिटेन किया गया है, इनको जयपुर लाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। और जब हमारी खुद पुलिस कमिश्नर के बाद इन्होंने साफ पाया कि बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पूरी पुलिस ने एक टीम बनाकर, ऑपरेशन बनाकर इसके अंदर लगातार एक कड़ी से कड़ी मिलाकर सफलता हासिल करी। और जब रामवीर जाट गिरफ्तार हुआ, तब भी हम समझ गए थे कि पहली सफलता पुलिस के हाथ लग चुकी है। चंडीगढ़, पंजाब, माहौली कई जगह पुलिस की टीमें फैल चुकी थी और राजस्थान पुलिस ने टीम की भांति परिचय किया, जिस प्रकार से एक के बाद एक कड़ियां मिलाकर पुलिस ने जोड़कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे प्रकरण के अंदर अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 व्यक्ति इसमें डिटेन किए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि इसमें 8 से 10 से अधिक के व्यक्ति हैं जिन्होंने इन दोनों व्यक्तियों की फरारी में सहायता करी। जयपुर शहर के अंदर जिन्होंने इसको रुकवाया था, उनकी भी गिरफ्तारी होनी पड़ती है। तो ऐसे में पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। साथ साथ जो रामवीर जाट है उसको बैठाया गया है, राउंड द टेबल पूछताछ की जा रही है, जिससे कि इनके अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ।